संपूर्ण देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जयंती मनाई जा रही है और उनकी जन्म जयंती पर बाबा साहब ने इस देश और राष्ट्र को जो नई दिशा दी, नया दृष्टिकोण दिया, राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई और समाज के अंदर एक सामाजिक बदलाव और समानता का सिद्धांत दिया, उसको संपूर्ण देश आज याद कर रहा है। बाबा साहब का विचार हम सबको आज भी मार्गदर्शन करता है और आने वाली पीढ़ी को उनका जीवन दर्शन, जो भी अभी किशोर जी ने मकवाना साहब बता रहे थे, आने वाली पीढ़ी को अगर नई प्रेरणा, नया साहस, नया संकल्प, नया आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और देश राष्ट्र की सेवा की ओर बढ़ना है तो बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करना होगा। और इसीलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी संकट हो, कितना भी आपदा हो, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा होता है, संकल्प बड़ा होता है तो वह पूरा किया जाता है। वो बाबा साहब के जीवन दर्शन से लोगों ने देखा है। उस कालखंड के अंदर बाबा साहब के सामने बहुत चुनौतियां थी। सामाजिक असमानता थी, लेकिन एक छोटे से परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का संकल्प बनाया और इसीलिए शिक्षा के उच्चतम शिक्षा, दुनिया की सबसे उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा का विचार और संकल्प अपनाया। वह भी सरकारी नौकरी कर या निजी सेवाओं के अंदर एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वह भारत के अंदर सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, असमानता को समाप्त करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सब भारत के लोग एक हो। और इसीलिए बाबा साहब ने केवल संविधान नहीं बनाया, बाबा साहब ने देश उस कालखंड की हर चुनौतियों पर अपने विचार रखे। वो एक बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के उन सिद्धांतों के आधार पर आजादी के बाद भारत के अंदर वित्तीय संस्थाएं कैसी रहे, हम किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके लिए विचार व्यक्त किए। उन्होंने देश के अंदर एक तरफ उद्योग कारखाना लगाने की बात की, दूसरी तरफ मजदूरों के साथ न्याय की बात भी की और समय समय पर मजदूर आंदोलन के अंदर भी मजदूरों को न्याय मिले, श्रमिकों को अधिकार मिले, उसकी न्याय की लड़ाई भी उन्होंने ली। उन्होंने ऊर्जा के अंदर, उन्होंने किस तरीके के अंदर सिंचाई प्रबंध के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनके विचार लंबे समय तक इस पीढ़ी को मार्गदर्शन करते जाएंगे। और इसीलिए ये संविधान की ताकत है कि हम भारत के लोग आज विकसित भारत के सपनों को देख रहे हैं। ये संविधान का वो अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। जब समय अधिकार का था तो हमने अधिकार की बात की, जब समय कर्तव्य दायित्व की बात आ गई तो हमने सामूहिक रूप से हम सब मिलकर
भारत को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को पूरा करने के लिए भी बाबा साहब के मार्गदर्शन में काम किया। और इसीलिए बाबा साहब का विचार दृष्टिकोण कितना बड़ा था। उस कालखंड में भी संविधान के एक एक आर्टिकल को आप देखोगे तो हर आर्टिकल पर लंबी चर्चा हुई, डिबेट हुई, सहमति असहमति हुई। और जब डिबेट चर्चा होती थी तो अंतिम निर्णय संविधान सभा के लोग बाबा साहब से पूछते थे कि आपका क्या विचार है। और बाबा साहब उस समय के साथ भविष्य के अंदर भारत के दृष्टिकोण, विचार, चिंतन, विकास, सबको न्याय, सबको अधिकार, सबको मत का अधिकार और सारा समाज एक हो, इस दृष्टिकोण से एक एक आर्टिकल पर गंभीरता से विचार हुआ। और आज ये परिणाम है कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जो दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में मार्गदर्शन करता है। और इसीलिए उन्होंने जनता के हाथ में सत्ता की ताकत दी, क्योंकि एक कालखंड तक हम राजाओं के शासन में रहे, उसके बाद अंग्रेजों के शासन में रहे। इसलिए जनता के हाथ में सत्ता की चाबी हो, जनता सत्ता के निर्णय करे, फैसले करे। और उस कालखंड में सबको मताधिकार, सबको समान अधिकार, ये उन्होंने दृष्टिकोण विचार दिया। और उस समय जब आज हम महिला स्वावलंबन की, सशक्तिकरण की चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब ने उस समय विचार किया था कि अगर भारत को विकास के आगे बढ़ाना है तो हमें महिलाओं को स्वावलंबन बनाना पड़ेगा, उनको आर्थिक सशक्तिकरण बनाना पड़ेगा, समानता का अधिकार देना पड़ेगा। और बाबा साहब का ये विचार है कि आज पंचायत से लेकर संसद तक हमारी विधायी संस्थाओं के अंदर महिलाओं की भागीदारी है। आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। संविधान सभा के अंदर भी महिलाओं ने हिस्सेदारी निभाई और आजादी के पहले भी 1857 की लड़ाई भी रानी झांसी ने लड़ी। उसके बाद 47 के बाद देश के नवनिर्माण के अंदर भी समय समय पर महिलाओं का योगदान रहा। और इसीलिए पुरुष हो, महिला हो, सबका अधिकार, सबको समान अधिकार, दलित, शोषित, वंचित व्यक्तियों को न्याय मिले, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वह अधिकार हो जो सबसे बड़ा पूंजीपति व्यक्ति है, उसको भी समान अधिकार देने का दृष्टिकोण, विचार संविधान में दिया। और इसीलिए आज समय आ गया है कि हम भारत के अंदर बाबा साहब के विचारों को, उनके दृष्टिकोण के, उनके चिंतन को, उनके दूरदर्शी सोच को, उनके विचारों को आत्मसात भी कराएं, उनको बढ़ाए भी सही। समाज और के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आप अलग अलग राज्यों से आए हैं, हमें अलग अलग राज्यों के अंदर भी बाबा साहब के विचार, दृष्टिकोण को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। हमें शिक्षा के मंदिर के अंदर भी हर बालक शिक्षित बने और उसका सपना देश और दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनना सपना हो, ये बाबा साहब के विचार से वो आत्मसात करें। इसलिए आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, दीक्षित बने, संस्कारित बने। बदलती शिक्षा नीति के अनुसार नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी को लेते हुए भारत के विकास में योगदान दे, जैसे बाबा साहब ने योगदान दिया था। इसीलिए आज हम सब यहां पर बाबा साहब को याद करने आए और देश और नई दुनिया के अंदर भी
आज बाबा साहब के विचार चल रहे हैं, दृष्टिकोण चल रहे हैं, उनका चिंतन चल रहा है। देश के अंदर और दुनिया के अलग राज्यों के अंदर भी आज बाबा साहब ने दिया गया विचार दृष्टिकोण, संसदीय लोकतंत्र दुनिया के अधिकतम देश अपना रहे हैं। उस समय विपरीत परिस्थितियां थी, अलग अलग विचार थे। इतनी विविधताओं के अंदर देश कैसे एक रहेगा? लेकिन बाबा साहब ने कहा कि समानता, सबको न्याय, बंधुता, असमानता को समाप्त करने से ही हम संसदीय लोकतंत्र की ताकत को बढ़ा पाएंगे। और यही कारण है आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इसलिए लोकतंत्र की आत्मा बाबा साहब के विचारों में है। हम सब बाबा साहब के विचारों, दृष्टिकोण, चिंतन को लेकर जाएं। समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज के अंदर हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ विकसित भारत के सपनों को पूरा करें, उसको संकल्पों को पूरा करें। जब हम लोग, संपूर्ण भारत के लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प दिया है वो संकल्प भी पूरा होगा और विकसित भारत बनेगा तो दुनिया के अंदर हम नेतृत्व भी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूं। उनका जीवन दर्शन, उनके विचार, दृष्टिकोण, उनका चिंतन हमें और आने वाली पीढ़ी को हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।